हेलो स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और जैसा कि मालूम है कि आज के इस वीडियो में जो कि उर्दू कवायद का पहला वीडियो है, हम लोग देखेंगे कि आखिर कवायद है क्या और इसे कितने हिस्सों में बांटा गया है, ताकि आपके जहन में एक खाका तैयार हो जाए कि हमें किन किन हिस्सों पर मेहनत करनी है, किस तरह के सवालात आते हैं और वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। क्योंकि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, इसका अंदाज़ा जब हमें बन जाता है, इसका एक खाका जहन में तैयार हो जाता है, तो फिर ज़हनी तौर पर उस चीज़ को पढ़ना और आसान होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कवायद आखिर है क्या और इसे कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो कवायद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो किसी भी ज़बान, भाषा या लैंग्वेज को सही पढ़ना, बोलना और लिखना सीखने के लिए कुछ उसूल व ज़वाबित होते हैं, कुछ क़वानीन होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो उन रूल्स को, उसूल व ज़वाबित को, क़वानीन को जानना, समझना और सीखना, ये क्या कहलाता है? क़वायद। और इसे कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो बाकी लैंग्वेज की तो अभी हम बात नहीं करेंगे। उर्दू कवायद, उर्दू ग्रामर की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कवायद, तो इसका एक छोटा सा लेकिन मुकम्मल डेफिनेशन, परिभाषा, तारीफ, जो भी कहें वो आपके जहन में होना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं। तो कवायद क्या है? किसी भी ज़बान को सही पढ़ना, या पढ़ने कर दीजिए, सही पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए कुछ उसूलों ज़वाबित यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इन्हीं उसूलों ज़वाबित को कवायद कहते हैं। ठीक है, इन्हीं उसूल ज़वाबित को हम लोग क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं। मिसाल के तौर पर सही बोलना, लिखना और पढ़ना जो यहाँ पे आया है, तो अब चाय ठंडी हो रही है या चाय ठंडा हो रहा है, इसका सही जुमला क्या है, कौन डिसाइड करता है? यही कवायद। तो हम क्या कहेंगे? जब पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि चाय मुअन्नस है, तो हम सही जुमला क्या तरतीब देंगे? चाय ठंडी हो रही है, न कि चाय ठंडा हो रहा है। ठीक है, तो जब चाय ठंडी हो रही है तो बोलेंगे भी यही, और लिखने की जरूरत जहां आएगी तो चाय ठंडी हो रही है। तो ये एक मिसाल थी। इसी तरह के बहुत सारे उसूल हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, कवर करने हैं, और चाहे कोई भी इम्तिहान हो, इन्हीं टॉपिक्स से, इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। चाहे वो मैट्रिक का इम्तिहान हो, इंटर का इम्तिहान हो, डीएलएड का इम्तिहान हो, डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात मैं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे इम्तिहान हैं। तो इन्हें आपको पढ़ लेना, जान लेना, समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कवायद क्या है आपने देखा। अब लिखिए उर्दू कवायद की जहाँ तक बात है, तो उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में, कितने हिस्सों में याद रखिएगा? 5 हिस्सों में बांटा गया है। 5 हिस्सों में बांटा गया है।
اب وہ حصے آپ کو یاد کر لینا ہے، کیونکہ یہ پہلا کلاس ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قواعد کو میں پھر سے آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو یہ آپ ضرور یاد کر لیں گے کہ قواعد کو 5 حصوں میں بانٹا گیا ہے، 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تو وہ آپ یاد رکھیں گے۔ پہلا کیا ہے، اور سب کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے، علم حجہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے، علم صرف۔ باری باری سے جب انہیں پڑھیں گے تب اور یہ باتیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی۔ تیسرا ہے آپ کا علم نحو۔ چوتھا ہے علم عروض۔ اور پانچواں آپ یاد رکھیں گے، پانچواں آپ کا ہے علم بلاغت۔ تو اکثر یہ سوال آپ کا آبجیکٹیو سوال اور معروضی سوالات میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اردو قواعد کو کتنے حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ تو آپ اب جان گئے کہ اردو قواعد کو 5 حصوں میں بانٹا گیا ہے، اور اس کے نام، ان کے نام آپ کو یاد رکھنا ہے، علم حجہ، علم صرف، علم نحو، علم عروض اور علم بلاغت۔ تو قواعد کیا ہے اور قواعد کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، آپ نے صحیح جانا۔ اور پھر آگے جو ٹاپکس ہیں وہ باری باری سے ان حصوں کے بارے میں جاننا اور بہت ڈیٹیل میں اسے سمجھ لینا ضروری ہے، تاکہ جیسے بھی سوالات آئیں وہ آپ بنا سکیں۔ تو آگے پھر ایکسپلینیشن انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ تب تک آپ اپنی محنت کرتے رہیں اور اسے لکھ کر یاد کر لیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے تو اس کی خبر آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔